तो इलेक्शन का माहौल है, तो इससे अच्छा टाइम कब मिलेगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कस कर लें। तो देखिए, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। राइट विंग में अगर आप देखना चाहें तो एक प्रबल दावेदार जो है वो बीजेपी के रूप में उभरता है। और बीजेपी रियल मायने में एक राइट विंग पार्टी है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर बात करती है, कल्चरल हेरिटेज, नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म, एंशिएंट गोल्डन एज के बारे में बात करती है, गोल्डन एरा के बारे में बात करती है। तो मैं मानता हूँ कि वो राइट विंग है, उसका मेन जो फॉलोवर है, वोट बैंक है, वो एक हिंदुत्व है। लेकिन लेफ्ट विंग में हम बात करें तो लेफ्ट विंग में हमारे पास बहुत सारे नाम आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टीज आती हैं, कांग्रेस आती है, और कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, बट ये लेफ्ट होते हुए भी लेफ्ट नहीं है, ये सूडो लेफ्ट है। और सूडो लेफ्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके हिसाब से पिछड़ा वर्ग वो नहीं है जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हो, ना 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 ना। इनका कहना है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में, किसी पर्टिकुलर जाति में है तभी वो पिछड़ा है। मतलब अगर वो हिंदू में SC ST अगर OBC है तभी पिछड़ा है वो। अगर मुस्लिम में वो अजलफ या अर्जल है तो पिछड़ा नहीं है। उनके हिसाब से पूरा का पूरा मुस्लिम जो समुदाय है वो पिछड़ा हुआ है। बोरा कम्युनिटी जो इतनी बिजनेस क्लास कम्युनिटी है वो उनके हिसाब से पिछड़ी है, इसमें बात नहीं करेंगे वो। उनका कहना है पिछड़ा का मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म से पर्टिकुलर जाति में हैं तभी आप पिछड़े हैं। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, और मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि राइट विंग का ये काम ही नहीं। राइट विंग जो है वो डाउन ट्रोडन की बात नहीं करता, लेफ्ट विंग का काम है डाउन ट्रोडन, जो पिछड़े वर्ग है उनकी बात करना। पर मजाल है कि कोई हिंदुस्तान के इतने बड़े इतिहास में एक बार भी मंच पे आके किसी ने बोला हो कि अपार्ट फ्रॉम हिंदुज़म, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह पिछड़े वर्ग हैं, वहाँ पे भी भेदभाव होता है। कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला कि इस्लाम में अशरफ, अजलफ, अर्जल है। कभी नहीं बोला क्रिश्चियनिटी में वो क्रिश्चियन जो कन्वर्टेड है, स्पेशली फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा ऑफ अदर रिलीजन्स, उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। कभी नहीं बोलते वो। और वो आपके साथ इस बात का छल करते हैं, और इसीलिए मैं उसको सूडो लेफ्ट कहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस लिए है, वो उसका मतलब वो लेफ्ट का एक टॉपिक है, और हमारी लेफ्ट पार्टीज ही उसको बॉयकॉट करेंगी। नहीं, UCC नहीं आना चाहिए, हमें कल्चरल डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। आप देख रहे हो कितनी इडियोटिक बात है। विलियम वेडनबर्न की एक बुक आई थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप उसमें पढ़िए, उसमें मैंने पढ़ रखी है, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन उसमें बताते हैं कि जब AO ह्यूम जो कि कांग्रेस की स्थापना की थी, जिन्होंने जब वो सेक्रेटरी के पोस्ट पे गए थे तो उनको बहुत सारी रिपोर्ट आई थी, और सेक्रेटरी जो है उसका पोजीशन वाइसरॉय के बाद है। मतलब इंडिया में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो सबसे बड़ा जो रैंक है वो वाइसरॉय है, उसके बाद सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी की पोस्ट पे AO ह्यूम गए थे, और AO ह्यूम जब सेक्रेटरी बने तो उनको खबर आई कि 1857 के रिवोल्ट के बाद देयर आर चांसेस कि फिर से कोई रिवोल्ट हो सकता है, और इस बार ऑर्गेनाइज्ड वे में रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिश की बस की बात नहीं है इस रिवोल्ट को रोक पाना। और ये कहानी लगभग 1878-1879 की है। तब वही AO ह्यूम जो हैं वो इंग्लैंड जाते हैं, डलहौजी से बात करते हैं। डलहौजी वही है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को मारा। MP रेड से बात करते हैं, और भी अलग अलग ब्रिटिशर्स से बात करते हैं जो हायर डिग्निटरीज थे, और फिर इस नतीजे पर आते हैं कि हमें एक सेफ्टी वॉल चाहिए। तब कांग्रेस का गठन वो करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स को कि हमें ज़रूरत है उन हिंदुस्तानियों की जो एक संगठन बना सके, ब्रिटिशर से लड़ सकें। ऐसा लिखा है उस चिट्ठी में। तब जाके गठन होता है, और जब ये गठन हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1885 में गठन होता है, और 1886 में यही पूरी की पूरी गठन लॉर्ड डफरिन जो उस समय के वाइसरॉय थे उनके यहाँ चाय पीने जाती है। यह हालांकि आने वाले समय में लॉर्ड डफरिन खुद नकार देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, पर चाय पिला रहे हैं यार कांग्रेस को, और ये बाकायदा उस बुक में दे रखा है, आप जाके बुक पढ़ सकते हैं। और ये मैं ही नहीं, कंटेम्प्रेरी इंटेलेक्चुअल्स ही नहीं, लाला लाजपत राय ने अपनी बुक एन हैप्पी इंडिया में बोला है। 1928 में वो बुक आई है, आप वो बुक पढ़िए, तब आपको पता चलेगा सेफ्टी वॉल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है। और ये कांग्रेस हमें बता रही है कि
जाति व्यवस्था है हिंदुस्तान में। अरे भाई, और धर्मों में नहीं है क्या? और आप ठीक करने की बात क्यों नहीं करते? आप उन्हें पॉलिटिकल राइट क्यों नहीं देना चाहते? आप पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं करते, आप बात करोगे खाना दे दो, पानी दे दो, नौकरी दे दो। अरे भाई, उनको पॉलिटिकल राइट्स दो, उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करो अलग वे से। नहीं, पहले हम आपसे वोट लेंगे, आपको हम पीछे रखेंगे, और जब आपको पीछे रखेंगे फिर अगली बार आपको वोट इसी बात पे ले लेंगे कि देखो अगली जाति ने ये कर दिया आपके साथ, आप हमें वोट दीजिए। आप देखो आपको देश किसके हाथ चलाना है। मैं जानता हूँ कि बीजेपी में भी खामियां हैं, मैं किसी का एडवोकेट नहीं हूँ, पर जो सो कॉल्ड लेफ्ट है ना, जिसका काम था कि समाज में पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना, ये आगे नहीं बढ़ा रही, तो ये लेफ्ट तो नहीं है। कम से कम बीजेपी राइट होकर राइट का काम कर रही है। राइट विंग है तो प्योर राइट विंग है, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट विंग है, पर लेफ्ट विंग है नहीं, वो नाम के लिए लेफ्ट विंग है। तो आप देखिए आपको अपना वोट किधर देना है।